देख रहे हैं हुंकार 24x7। आज कार्यालय राम सिंह नेताजी के आवास पर आना हुआ है और यहाँ आकर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ लोगों के अंदर ईद या दिवाली जैसी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही लिस्ट में राम सिंह नेताजी का नाम अनाउंस किया है। इसको लेकर हम खुद राम सिंह नेताजी की जुबानी सुनना चाहेंगे कि पार्टी ने एक बार फिर आप पर विश्वास जताया है। क्या कहेंगे आप पार्टी के लिए? मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय केजरीवाल जी का और तमाम नेताओं का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जमाया। और मैं पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ जो पार्टी के काम हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। अच्छा, पहले एक मामूली अंतर से आप मात खा गए थे, इस बार क्या देखते हैं इलेक्शन को? उस बार वो शाहीन बाग की वजह से नुकसान हुआ। अब शाहीन बाग जैसा कोई मुद्दा तो है नहीं, और लोगों को टीस भी है कि भाई राम सिंह 1700 वोटों से हार गया, तो अब लोग उस 1700 को बदला भी लेंगे। अच्छा, आप अपने चिर प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी को? ऐसा कोई भी पार्टी है, मैं किसी पार्टी को हल्के में नहीं लेके चलूंगा। मेरा काम होगा हर पार्टी से मुकाबला करना। अच्छा, पिछले आप एक अनुभवी नेता हैं, पिछले 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो केजरीवाल के जो बेसिक कार्य हैं, क्या वो उनकी नीति और रीतियों को आप जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे? क्या मानते हैं? हम अगर कामयाब नहीं रहते तो हमारे 4 काउंसलर नहीं जीतते, और हमने पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के जो कार्यक्रम थे दिल्ली आम आदमी पार्टी के लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अच्छा, पार्टी की नीति और रीतियों से तो जनता और दिल्ली की सारी जनता जानती है, लेकिन आपके कुछ निजी कार्य जो आपने बदरपुर क्षेत्रवासियों के लिए विशेष किए हों। असली मैं किसी की लड़की की शादी हो, जो मुझे ठाकुर जी ने दे रखा, मैं मदद करता हूँ। कोई गरीब बेसहारा हो, उसका इलाज ना हो रहा हो, मैं उसका इलाज करवाता हूँ। पीने के लिए पानी कहीं दिक्कत हो तो पानी की व्यवस्था कराते। हम जो सेवा कर सकते हैं वो क्षेत्र में हम सेवा करने का काम करते हैं। अच्छा, आपने जो किए गए जनहित के कार्य हैं वो गिनाए हैं अब तक। अगर आप पर जनता एक बार फिर विश्वास जताती है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? मैं जनता के लिए सेवा करूंगा। मेरे को जनता ये नहीं समझेगी राम सिंह एमएलए है, जनता ये समझेगी हम एमएलए हैं, क्योंकि हमने लोगों के हिसाब से काम करना। जनता जो चाहती है वो काम करेंगे, जनता के विपरीत हम नहीं जाएंगे। जनता को जनार्दन मानने वाले नेताजी से हमने अभी बातचीत की और हम एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि बदरपुर की जनता से आप कोई विशेष अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहता हूं कि भाई, जैसे मेरा काम आपने देखा पहले, इस बार में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ईमानदारी से आपकी सेवा करेगा राम सिंह, पार्टी करेगी। और पार्टी क्या है कि दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक बड़ा आश्वासन राम सिंह नेताजी को एक विश्वास है कि एक बार फिर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताएगी। और एक बार फिर हम क्षेत्रीय पार्षद हेमचंद गोयल जी से भी जानना चाहेंगे कि आपकी सरपरस्ती में आपने पार्षदी का चुनाव लड़ा और विजय भी बनाया है। इसको लेकर आप इस बार विधायकी के चुनाव में आपका क्या विशेष योगदान रहेगा? इस बार क्या, जब से राम सिंह नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी योगदान रहता है वो तो रहता ही है हमारा, परंतु खाली एक आदमी के योगदान से कुछ नहीं होगा। क्षेत्र के लोगों की इच्छा है, क्योंकि पिछली बार हम बहुत थोड़ी वोटों से चुनाव हार गए। अच्छा, एक अनुभवी नेता मात्र चंद वोटों से हार जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि एक शाहीन बाग का मुद्दा, उसको बीजेपी ने एक अलग तरीके से पेश किया था, और हम लोग, मैं तो खुद अपनी गलती भी मानूंगा कि हम लोग ओवर शाहीन बाग का क्या मुद्दा था जो इस बार नहीं है? आप ये देखिए, मैं बताता हूँ। शाहीन बाग में बिल्कुल वो इतने अच्छे तरीके से बैठे थे, उन्होंने कहीं कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से लोग वो धरने में बैठे थे, जो लोकतंत्र में होता है। परंतु बीजेपी वालों ने, चाहे कालिंदी कुंज थी, चाहे हमारे जमुना के साथ जो रास्ते हैं, हर जगह बैरिकेड लगाकर और जो जाम किया, वो उन्होंने उन पे डालने का काम किया। लोगों के दिमाग में उन्होंने ये भरने का काम किया एक ये जाम शाहीन बाग की वजह से लग रहा है, जबकि शाहीन बाग के लोग बिल्कुल एक लोकतंत्रीय परंपरा से अपना धरना, जो संविधान ने उनको ताकत दी है, उस तरीके से करते थे। परंतु पुलिस वालों से मिलकर बीजेपी की सरकार ने जगह जगह जाम कर दिया और लोगों के दिमाग में ये भरने का प्रयास किया एक ये जाम उनकी वजह से लग रहा है।
तो वो हम पर थोड़ी सी गाज गिरी थी। अच्छा, आप पिछले लगभग 2 वर्ष से पार्षद हैं। आपके किसी वजह से काम में चूक हुई तो उस चूक का नुकसान क्या नेताजी भी भरेंगे? अगर मुझसे चूक होगी तो उसका तो पार्टी के हर व्यक्ति नुकसान का भरपाई करेगा। अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद से कोई चूक होगी तो उसका नुकसान तो पार्टी का होगा ही होगा। परंतु आप ये ध्यान रखें, एक राम सिंह नेताजी ने अपनी पर्सनल जो उनकी सेवा है और जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए किया है वो अब काम आएगी। और लोगों के दिल में, मैंने पहले भी कहा, एक टीस है, एक बार बहुत थोड़ी वोटों से राम सिंह नेताजी। लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद है उन्होंने कहा कि जिस तरह का केजरीवाल जी काम कर रहे हैं उस तरह का काम तो हम भी करके दिखा देंगे, ऐसा वादा किया है उन्होंने। तो आप ये बताइए, केजरीवाल जब अच्छा कर रहे हैं, जब ही तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो काम हम भी करेंगे, तो फिर लोग, जो एक नेता जिस काम को पहले से कर रहा है, तो लोग दूसरे पे विश्वास क्यों करेंगे? आप मुझे बताइए कि अगर वही काम अच्छा है जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है, वो वहां करके दिखा दें पहले। जब दिल्ली में वो अच्छा काम केजरीवाल जी कर रहे हैं और बीजेपी के लोग ये मांग रहे हैं कि ये अच्छा काम हम भी करेंगे, तो जो कर रहा है उसे क्यों हटाएंगे लोग? और लोग ये नहीं मानते, एक जो केजरीवाल जी हो, सिसोदिया जी हो, संजय सिंह जी हो, जो झूठे मुकदमों में जेल में डाले, और जो ये हिंदू मुस्लिम सिख सबको लड़ाते हैं बीजेपी वाले, तो वो सब चीजें हैं। अच्छा, एक बार फिर हम बदरपुर विधानसभा की राजनीति को लेकर लौटते हैं कि यहाँ एक बड़ी तादाद पूर्वांचल की है और अगर ये टिकट जदयू को जाता है तो इस टाइम संकट में आ जाएंगे नेताजी। आप मुझे ये बताइए, आप जो पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि अब से 25-30 साल पहले जब यहाँ बहुत कम पूर्वांचल के लोग थे और जब छठ पूजा की शुरुआत हुई तो वो राम सिंह नेताजी थे जिन्होंने पूर्वांचल के लोगों के लिए अपनी नेक कमाई से घाट बनवाई। और उससे पहले चैता होता था, पूर्वांचल के लोग करते थे, या राजीव गांधी स्टेडियम। अगर पूर्वांचली कोई उम्मीदवार सामने आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा नेताजी का? पूर्वांचल के लोग राम सिंह नेताजी को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, क्योंकि राम सिंह नेताजी उनकी सेवा करते। अभी हमने क्षेत्रीय पार्षद जी से बात करके समझने की कोशिश की है। लगातार यहाँ एक खुशियों का पूरी तरह से जिधर को भी देखते हैं इनके खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि आज राम सिंह जी नेता को जो टिकट मिला है उसको लेकर इन्हें एक बड़ी उम्मीद जती है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।